मीना कुमारी जी, क्या आप हमारे साथ हैं? इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम विशेष धन्यवाद देते हैं आज की मीटिंग के ये स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। प्रभु हम सबों को आत्मा में भर दीजिए। पवित्र आत्मा, हम आपको बुला रहे हैं प्रभु, हम आपको वेलकम कर रहे हैं। हम सबों के दिलों में आ जाइए परमेश्वर पिता, हम सबों के मन में छा जाइए परमेश्वर पिता। तो आपकी गहरी भेद को हमको समझाइए परमेश्वर पिता। हमारे सब की आत्मा और हमारे द्वारा औरों की आत्मा प्रभु नरक से बच के आपके ओर स्वर्ग की ओर चले। ये सब प्रार्थना आप सुने हैं। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। हो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अभी समय है आराधना का, और हमारे साथ सिस्टर अमृता जी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें आराधना की ओर आगे लेके जाए। सभी को शालोम और जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी। सुन प्रभु ने दिया है शालोम। हमें आज का दिन और दिखाया, उन्होंने हमें चंगे भले स्वस्थ रखा, हेल्दी रखा, और ये अवसर दिया है मुझे कि मैं सभी को, हम सभी बहनों को आत्मा में भर सकूं इस छोटे से गीत के द्वारा, प्रभु के गीत के द्वारा। आमीन। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर की तरह, वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, वो अभिषेक आज मुझ में। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, वो दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, आज मुझ पे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसा। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसा। वो दुगना पहले से ज्यादा, वो अभिषेक आज मुझ में। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों सुन सकूं, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसा अभिषेक कर दे मुझ पर यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पर यीशु, वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, वो अभिषेक आज मुझ में। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम सभी के ऊपर वो बारिश, वो अग्नि के समान,
वो पवित्र आत्मा आज उतर जाए। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आपकी उपस्थिति के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आमीन आमीन। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और इस सुंदर सी आराधना के लिए जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आप ऐसे ही प्रार्थना में, आराधना में, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाओ और प्रभु आपके जीवन से महिमा पाते रहे। आमीन। हालेलुया। आइए वचन की ओर थोड़ा चलते हैं और प्रभु आज हमसे क्या बातें करने वाला है, आज थोड़ा हम देखते हैं। हालेलुया हालेलुया। और हम जैसे जान रहे हैं ये मंथ है, ये प्रकाश का महीना। ये प्रकाश के महीना में आज हमारे जीवन में, हमारी सोचों में प्रभु क्या प्रकाश डालने जा रहा है। आइए बढ़ते हैं वचन की ओर। और मेरे प्यारों, हम जीवित हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम कुछ भी करते हैं, जो भी करते हैं, सभी चीजों के लिए क्या चाहिए? एक विजन चाहिए। हालेलुया। एक दर्शन चाहिए मेरे प्यारों, क्योंकि बिना दर्शन के आप कुछ भी आगे नहीं कर सकते। हालेलुया। और बिना दर्शन के मतलब बिना कुछ एम करते हुए कोई कुछ कर रहा है तो वो एक लाश की तरह ही है। हालेलुया। हम जीते हैं हमारे प्रभु के लिए। आमीन। हालेलुया। मुझे एक ही भी आमीन सुनाई नहीं दिया। हम जीते हैं हमारे प्रभु के लिए। और ये संसार के लोग जीते हैं किसके लिए? वो जो 3 चीजें हम सभी पर भारी पड़ता है, हर सभी पर, है ना? क्या? रोटी, कपड़ा, मकान। कोई जॉब करता है कि अपने परिवार का कितना सारा चीज रहता है, उसको वो अभाव, वो कमी घटी को पूरा करने के लिए। हालेलुया। हर एक विषय में एक एम रहता है, एक विजन रहता है ना, कि ये चीज इसके लिए करना है करके। हमारे माता पिता जब छोटे थे हमको बढ़ाए हैं, पढ़ाए हैं, इस काबिल किए हैं, हमको स्टडी में कितना खर्च किए हैं, हमारा शादी हुआ है, हर एक विषय में उनका परिश्रम देखते हैं। उनका परिश्रम किस लिए है? कि वो प्रेम करते हैं हम सभी से, ताकि वो, उनकी इच्छा ये है, उनका एक विजन, उनका एक एम था कि मेरा बच्चा खुश रहे, मेरा बच्चा आगे बढ़े, आशीषित होने पाए, उसके जीवन में किस प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक वैसे ही मेरे प्यारों, हम यहाँ पे जुड़ते हैं एक विजन को लेते हुए। हालेलुया। कोई जुड़ता है चिन्ह चमत्कार के लिए, कोई जुड़ता है प्रभु की उपस्थिति को पाने के लिए। हालेलुया। बोलते हैं ना कि अगर जिस दिन हम नहीं जुड़ पाते तो कैसा कैसा लगता है, कुछ मिस हो गया जैसे लगता है करके। कोई जुड़ता है अपने परिवार के लिए, कोई जुड़ता है, कितना सारा प्रयास रिक्वेस्ट को लेते हुए जुड़ते हैं कि वो प्रेयर अल्टीमेट गोल हमारा जो ये 4 का 5:30 बजे में है कि हमारा प्रार्थना का रिजल्ट को देखें। हालेलुया। और यहाँ पे भी एक विजन को लेकर हम जुड़े हैं। क्या विजन है? हमारी खुद की उन्नति, हमारी देश के लिए प्रार्थना करते हैं तो देश की उन्नति, हमारे हस्बैंड लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे बच्चों के लिए एक डिक्लेरेशन प्रेयर में जाते हैं स्पेशल फ्राइडे को, वो भी एक विजन है। किस चीज को लेकर? अपने अपने बच्चों को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर, उनका आत्मिक जीवन को लेकर, उनका स्टडी को लेकर। हम फाइनेंस के लिए प्रार्थना करते हैं, एक विजन कि हमारा फाइनेंस में ओवरफ्लो हो, कमी घटी ना हो, ताकि हम अपना नीड्स को पूरा कर सके और उसके साथ साथ हम परमेश्वर के राज्य के लिए बो सके, दे सके। हालेलुया। हर एक विषय का एक एक विजन है। हालेलुया। और लाइट, अगर हम समझेंगे लाइट को, तो क्या है लाइट? समथिंग दैट मेक्स विजन पॉसिबल। देखिए, लाइट का विपरीत क्या है? अंधकार है ना। उजाला का विपरीत, प्रकाश का विपरीत क्या है? अंधेरा है, अंधकार है। जो अंधकार है मतलब वो कुछ नहीं है, उसमें दिखता नहीं है। लेकिन लाइट जब उसमें आ जाती है, पड़ती है, तो वहां पे चीजें दिखने लगती है।
लाइट एक समझ की तरह है, जो बहुत ही हमारा पॉपुलर वचन है। भजन संगीता 119 का 130 को देखेंगे तो ये जो वचन लाइट की तरह काम करता है कि वचन के खुलने से प्रकाश आता है करके। हालेलुया। लाइट एक प्रकाश को दिखाता है, जो अनदेखी चीज वो दिख जाती है। हालेलुया। हमारे लिए तो दिखती है, लेकिन आज कुछ ऐसा वचन में चलेंगे, एक कुछ प्राणी है, उनके लिए भी वो लाइट कैसे काम करता है और वो लाइट कौन है। हालेलुया। आज एक एंजेलिक विजिटेशन को, एक एंजेलिक मिनिस्ट्री को मैं आपके जीवन में घोषणा करना चाहूंगी मेरे प्यारो, ये वचन के थ्रू दिखाना चाहूंगी। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए दूसरा कोरिन्थियों 4:4 को पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 4:4 को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए दूसरा कोरिन्थियों, जिसको पहले मिल जाए तो पढ़ने में मदद करेंगे। हाँ, मुझे मिल गया है। दूसरा कोरिन्थियों 4:4 में ये लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। बुद्धि अंधी हो गई है, मतलब बुद्धि में एक अंधकार छा गया है। बुद्धि में मतलब बुद्धि तो होता है मेरे प्यारों, लेकिन बुद्धि में प्रकाश नहीं होने के कारण, लाइट नहीं होने के कारण वो नष्ट हो जाते हैं, वो अविश्वासी कहलाते हैं। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हम विश्वासियों में से गिने जाते हैं। हम एक विश्वासी हैं, यानी कि हमारा बुद्धि है और बुद्धि में वो प्रकाश है, अंधेरा नहीं है। इसीलिए वो बुद्धि, वो समझ को लेते हुए हम वो प्रभु यीशु मसीह को जाने हैं, पाए हैं, चखे हैं, उद्धार को जाने हैं, इसलिए यहाँ पे जुड़ते हैं और जुड़े भी हैं, और आगे वाले दिनों में जुड़ेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि जिनको बुद्धि संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। लिटरली हम ये मैसेज में नहीं जाएंगे, लेकिन यहां से एक वर्ड को हम पिक करेंगे, उठाएंगे, वो है तेजमय सुसमाचार। तेजमय सुसमाचार का प्रकाश। हालेलुया। सुसमाचार क्या है मेरे प्यार? सुसमाचार हम सब जानते हैं, एक गुड न्यूज है जो हमारे यीशु मसीह के द्वारा मिला है। उनका उद्धार का काम को जाने हैं, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और उनका किया हुआ काम पर जब हम विश्वास करते हैं, वही सुसमाचार है। तो वही सुसमाचार का जो लिखा है तेजमय सुसमाचार, सुसमाचार में तेज है, सुसमाचार में एक रोशनी है मेरे प्यारों। जब वो सुसमाचार को हम समझ लेते हैं, हमारे हृदय में ग्रहण कर लेते हैं, तो वो सुसमाचार जो हमारे सामने होता है, किसी के द्वारा बुलवाया जाता है, तब वो सुसमाचार आके क्या होता है, वो हमारे अंदर रह जाता है। और वो सुसमाचार का प्रकाश लिखा है ना, तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। लेकिन हम विश्वासियों में से हैं, हम जब ग्रहण कर लेते हैं, वो तेजमय सुसमाचार जिसमें रोशनी है, लाइट है, वो हमारे अंदर आके वो हमारे अंदर से प्रकाशमान होता है। इसीलिए यीशु मसीह पहले अपने आप को लाइट बोलता है, उसके बाद हमको बोलता है कि तुम जगत के ज्योति हो, तुम जगत को प्रकाश करने वाले ज्योति हो, लाइट हो करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम वो सुसमाचार को लेते हैं, हम सुसमाचार को कैरी करते हैं मेरे प्यारों। तो सुसमाचार में तेज है, सुसमाचार में प्रकाश है। हालेलुया। इसको पकड़ते हुए एक वचन में जाएंगे, जो कि आप पाएंगे लूका 15 का 8 से 10 तक पढ़ेंगे, है ना। लूका लिखित सुसमाचार उसका 15 का 8 से 10 तक पढ़ेंगे। और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, यहाँ पे लिखा है मेरे हिंदी बाइबल में, खोए हुए सिक्कों का दृष्टांत। या कौन ऐसी स्त्री होगी
जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए, जो लगातार खोजती ना रहे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे यीशु मसीह खुद बोलता है कि एक स्त्री है जिसके पास 10 सिक्के हैं और 10 सिक्कों में से एक सिक्का भी अगर खो जाए, कहीं गुम हो जाए, नहीं मिले, तो घर में अंधेरा नहीं है तो वो दिया जलाकर, दिया में जलाते हैं तो रोशनी आती है, लाइट आती है, तो लाइट जलाते हुए वो इधर उधर जब तक वो मिल ना जाए वो नहीं ढूंढे, वो ढूंढती रहती है, वो ढूंढती रहती है, वो खोजती है। और 9 को बोलता है वचन, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों, अपने पड़ोसिनों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। हालेलुया। ये तो छोटा सा सिक्का है, उसके पास और भी 9 सिक्के हैं, फिर भी वो एक सिक्के के पीछे जब खोई जाती है तो उसको ढूंढने में लग पड़ती है। और उसके ढूंढने में कौन मदद करता है? वो एक दिया, एक छोटा सा दिया जो रोशनी लेकर वो रूम को उजियाला देती है। वो दिया, वो लाइट अगर नहीं होगा उसके पास, शायद वो सिक्का को ढूंढ नहीं पाती। उसके पास रोशनी है, लाइट है, तब जाके उसकी मदद से उसने ढूंढा और वो पाई। और तब वो क्या करती है? खुशी होके वो अपने आनंद को अपने पास गुप्त करके नहीं रखती, वो अपने सखी, पड़ोसी, अपने परिवार को बोलती रहती है कि ये देखो, मिल गया है मेरा सिक्का जो खो गया था। आमीन। तो लाइट के आने से प्रकाश तो होती है, उसके साथ साथ लाइट एक ऐसा चीज है मेरे प्यारों, हालेलुया, वो कुछ चीज को विजिबल कराता है, दृश्यमान कराता है, और उसके साथ उसके आने वाले समय में आनंद को देता है। हालेलुया। तो हम एक एक आनंद है, हम जगत के एक एक लाइट है। हमारी लाइट जिसके जीवन में वो सुसमाचार की, वो तेजमय सुसमाचार की बातें को प्रकाश करेगा, उसके जीवन में प्रकाश तो आएगी, लेकिन उसके साथ साथ वो आनंद को हम देते हैं मेरे प्यारों। उसके जीवन में आनंद को हम प्रकाश करते, प्रकाशित करते हैं, जो खोया हुआ आनंद। हालेलुया। बेचारी परेशान होगी, बेचारा परेशान होगा, क्या क्या प्रॉब्लम में जाता होगा, वो आनंद को उसके जीवन में उस दिन हम देते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, फिर आगे जाके पढ़ेंगे, 10 को पढ़ते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने आनंद होती है। हालेलुया। इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, एमएसबी में जाएंगे, तो एमएसबी में लिखा है, जल्दी निकल जाओ, लूका उसका 15 का कितना 10, MSB वर्जन। Count on it, that's the kind of party God's angel throw every time one lost soul turns to God. ये सिक्का जैसे एक सिक्का, इसको एक आत्मा में, एग्जाम्पल में उसका तुलना की गई है। हालेलुया। और वो एक जो औरत है, कोई ने जो हर एक विश्वासी जो सुसमाचार को कैरी करते हैं हृदय में, खाली सुसमाचार नहीं, वो तेजमय सुसमाचार, और वो सुसमाचार को जब हम किसी को सुनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक ओमेन जुड़े हुए हैं, सिल्हो ओमेन, प्रेरितो ओमेन, हालेलुया, और छाटा गया प्रभु की सेवक वाली हम एक एक ओमेन है, एक एक नारी है मेरे प्यारो। जब हम किसी को सुसमाचार देते हैं तो एक आत्मा बची जाती है। एक आत्मा जब बचती है, वो सुसमाचार को ग्रहण करती है, तो लिखा है कि स्वर्ग में पार्टी होती है,
क्योंकि वो मन फिराती है और फिराता है, जिसको हम सुसमाचार सुनाते हैं। और इसको बहुत सुंदर रीति से वचन में बोला गया है एमएसवी वर्जन में कि काउंट ऑन इट, दैट्स द काइंड ऑफ पार्टी गॉड्स एंजल थ्रू एवरी टाइम वन लॉस्ट सोल टर्न्स टू गॉड। एक भी आत्मा अगर वो टर्न करता है प्रभु में आता है, मन फिराता है, तो गॉड्स एंजल जो प्रभु के दूत लोग हैं, वो शैतान के भी दूत लोग होते हैं, लेकिन प्रभु का सेवक लोग जो हमारी सेवा टहल करते हैं, हालेलुया, वही प्रभु के सेवक लोग क्या करते हैं, पार्टी थ्रो करते हैं एवरी टाइम। हालेलुया, हालेलुया, वो हर समय वो पार्टी मनाते हैं। और पार्टी जब मनाया जाता है, क्या दुखी होते हैं ये पार्टी मनाते हैं? जब पार्टी मनाया जाता है तो एक आनंद का माहौल होता है। मेरे प्यारो, हम तो इंसान के जीवन में एक लाइट की तरह काम करते हैं, आनंद को देते हैं। उसके साथ साथ हमारी वजह से हमारा लाइट, वो सुसमाचार का लाइट अगर किसी के हो हम देते हैं, तो हमारी वजह से स्वर्ग दूतों का कारण भी हम बनते हैं, हमारी वजह से वो भी आनंद मनाते हैं, स्वर्ग दूतों के आनंद का भी हम कारण बनते हैं मेरे प्यारे। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन मैं आपको लेके जाऊंगी जो आप पाएंगे पहला पत्रस 1:10-11-12 को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1:10-11-12 मिल गया। पहला पत्रस उसका 1:10-11-12। ठीक है, चलिए मैं पढ़ती हूँ, आप लोग सुनिए। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्य वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। हम सब जानते हैं, हालेलुया, नए नियम में पढ़े हैं, हम जब ये जगत में नहीं आए थे, बहुत सारे प्रभु के जन लोग थे, बहुत सारे भविष्य वक्ताएं भविष्यवाणी की थी कि यीशु मसीह आएगा, और जब यीशु मसीह आएगा बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे, उनमें से हम भी हैं। तो वो भविष्य वक्ताओं के बारे में बोला गया कि बहुत खोजबीन की, बहुत जांच पड़ताल की, और वो अनुग्रह के विषय में वो बोलते हैं, वो भविष्यवाणी भी किए थे। और 11 को बोलते हैं कि उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, क्योंकि वो मसीह के आत्मा द्वारा भविष्यवाणी करते थे, प्रभु की आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड होकर वो प्रभु से लोगों को बातें किया करते थे। हालेलुया। तो वो कहता है कि वही मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से समय की और संकेत करता था। फिर 12 को देखिए, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए बातें कहा करते थे। वो उद्धार की बातें किस लिए? ताकि हम वो उद्धार को पाए, किसी को सुसमाचार सुनाए, और वो जो सेवा टहल करने वाली आत्मा है, हालेलुया, वो हमारी सेवक जैसे वो हमारी सेवा टहल करे। क्योंकि इब्रानियों की पत्री 1:7 को देखेंगे तो वो कौन है? हम धधकती आग है। एमएसबी वर्जन में लिखा है कि वी आर द टॉन्ग्स ऑफ फायर, हालेलुया, फ्लेम ऑफ फायर। और वो जो दूत लोग हैं वो हमारी सेवा टहल करने वाली आत्मा है, वो वायु स्वरूप है, वो पवन के जैसे हैं। और उससे आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो लिखा है कि वो सेवा टहल करने वाली आत्मा है। किसकी सेवा? प्रभु की सेवा। और उसके साथ साथ प्रभु की स्वरूप और सम्मानता में आप और मैं बने गए हैं, हमारी सेवा टहल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वहां यहाँ पे वचन कहता है कि अपने नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही सब कुछ बोलते थे, अपने से नहीं बोलते थे, है ना।
तो सुसमाचार सुनाया। कौन सा सुसमाचार? वो तेजमय सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। मेरे प्यारों, देखना एक बार और चले जाना अलग बात है। लालसा रखना मतलब आप समझ पा रहे हैं। एक लालसा मतलब एक मन की नहीं, वही ही करना है करके। हालेलुया। एक ईगरनेस के साथ, एक लालसा भरा चीज कि वो अपना सब कुछ उसी में देखने के लिए वो लग पड़ते हैं। इसको अगर हम एमएसबी वर्जन में पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 1:12 को पढ़ेंगे एमएसबी वर्जन में, तो वहां पे लिखा है, लास्ट को देखिए, angels would have given anything to be in on these। वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते ये चीज को देखने के लिए। कौन सा चीज? जब कोई सुसमाचार को बताता है। तो ये सुसमाचार कैसे दे रही है? मेरे प्यारों, हम एक एक सुसमाचार देने वाले प्रभु के सेवक है, शिलो है। और जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, हालेलुया, जब हम किसी को ये लिंक में जुड़ाते हैं कि यहाँ पे प्रार्थना दुआ होती है, प्रभु की बातें बोली जाती है, प्रभु का सुसमाचार उद्धार को किसी को देते हैं, और हम जब किसको प्रभु में कनेक्ट करते हैं, मेरे प्यारों, ये जो सब प्रोसेस शुरू हो जाता है ना, वो दूत लोग, वो सेवा टहल करने वाली आत्मा आपकी सेवा में, और प्लस आप जो जो काम करने उसको देखने के लिए, जैसे परमजीत सिस्टर बैठी है ना, गाल में ऐसे हाथ देखते, कुछ ऐसा ही सीन होगा मुझे जैसे लग रहा है कि वो देखने के लिए लालसा करते हैं। कितना ने वो चीज को आनंद करते हैं, क्योंकि अभी सुसमाचार सुनाया जाएगा, एक आत्मा बचाई जाएगी, तो स्वर्ग में हमारी पार्टी होगी, हल्ला होगा, हालेलुया, आनंद मनाएंगे करके मेरे प्यारों, हालेलुया। तो सुसमाचार, वो जो तेजमय सुसमाचार है जिसमें रोशनी है, और हम भी लाइट है, वो लाइट होते हुए रोशनी को वो प्रकाशित करते हैं मेरे प्यारों, हालेलुया। ये चीज को आप बंद ना करें, जितना हो सके, जब जब हो सके टारगेट लीजिए अपने पड़ोसी में, अपने आसपास में, अपने ऑफिस में। अब मार्केट जाते हैं, प्रभु अगुवाई करेगा। जब हम ठान लेते हैं ना, पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में मदद करता है, हालेलुया। क्योंकि हम खाली इंसान के लिए नहीं, उनके लिए भी पार्टी मनाने का, आनंद मनाने का कारण बन जाते हैं। इसीलिए वो खुशी खुशी हमारी सेवा टहल करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु में बढ़ते हैं और एंजल लोग को देखने पाते हैं। वो क्या करते हैं? वही एंजल लोगों की सेवा करते हैं। और जो प्रभु के एंजल, प्रभु के द्वारा दूत लोग आते हैं ना, अगर आप उनकी सेवा करेंगे ना, वो चले जाएंगे, वो नहीं रुकेंगे। लेकिन आप प्रभु की सेवा, प्रभु की काम में आगे बढ़ोगे, तो वो खींचे हुए, आकर्षित होते हुए आएंगे आपकी सेवा टहलने करने के लिए, हालेलुया। कैसे एक दूसरे के साथ हमारा काम इंटरकनेक्टेड है। तो ये जो चीज को आप करना मत छोड़िए, करते जाइए अपने जीवन में, ताकि हमारे जीवन में वो लाइट, हमारे परिवार में, हमारे फाइनेंस में, और उसके साथ साथ पृथ्वी के छोर तक वो लाइट को, वो प्रकाश को हम प्रकाशित करने पाए, और इस रीति से परमेश्वर का राज्य को फैलाने पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज सुनने वाले मेरे सिस्टर लोग, मेरे माए लोग, मेरे बहने लोग, हर एक के जीवन में मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु की सेवा में जब हम निकलेंगे, हम जब नए नए आत्मा को लाएंगे मेरे प्यारों, हालेलुया, वो एंजल हमारे साथ साथ रहते हुए, हालेलुया। हम सब सोचते हैं ना, अरे हम इसके लिए प्रार्थना करने के लिए निकल रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का लहू से कवर नहीं हुए, ऑटोमेटिक वो हमारा हर एक विषय को सॉल्व करने के लिए लग जाएंगे, हमारा प्रोटेक्शन बन जाएंगे मेरे प्यारों।
क्यों? क्योंकि वही लहू के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं प्रभु का काम कराने के लिए। और ये चीज को हर एक परिवार में मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमारा सेवा बढ़ता जाए, हमारा सेवा बढ़ता जाए, प्रभु का काम बढ़ता जाए, वो लाइट प्रकाशित होने पाए हमेशा हमेशा, और परमेश्वर का राज्य मैनिफेस्ट होते रहे। आमीन। हालेलुया। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को हम बहुत आज से धन्यवाद देते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन के लिए, समय के लिए। और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट में ग्रुप में भी छोड़ी हूँ, कुछ अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट है, उसके लिए प्रेयर करेंगे। उसके साथ साथ अपना अपना प्रेयर रिक्वेस्ट बोले गवाही के साथ, उसको मैं नोट करूंगी और उसके बाद हम प्रेयर में चलेंगे। सिस्टर का हाथ उठ गया है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। जी सिस्टर। सबको शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले प्रेज जीवित द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और इस सहभागिता के लिए, सब सिस्टर लोग के साथ जुड़ने के लिए। और पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इतने सुंदर वचन उन्होंने हमें दिए, उनके मुख के द्वारा परमेश्वर ने बातें की है, तो प्रभु का भी धन्यवाद करते हैं। जैसे पास्टर जी ने वो खोए हुए सिक्के के बारे में बताया, उसमें एक दृष्टांत छिपा हुआ था उस सिक्के में कि अगर हम एक रूह भी बचाते हैं तो स्वर्गदूत जो है वो पार्टी बनाते हैं, वो खुश होते हैं कि एक रूह बच गई है, प्रभु में एक रूह बच गई है बोल करके वो लोग पार्टी मनाते हैं। तो मैं बहुत आशीषित हुई है सारे वचनों से, खासकर इस वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और अपने काम में हमें हमेशा ध्यान देना है, प्रभु के कामों में हमें ध्यान देना है कि जिससे हमारे मदद करने के लिए स्वर्गदूत भी उतरते हैं, दूत भी हमारी मदद करते हैं। और अगर हम कुछ भूल जाते हैं तो वो हमें याद भी दिलाते हैं। तो मैं बहुत आशीषित हुई हूँ आज के वचनों के द्वारा। प्रभु आपको पास्टर जी बहुत बहुत आशीष करे और भी आगे बढ़ाएं। और मैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रोज देती हूँ राजा बेटे के लिए, 12 तारीख को उसकी फिर से बेल अगुवाई हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर भी करती हूँ कि उसकी बेल हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि, और मैं यहाँ भिलाई पर हूँ और पीछे बच्चे लोग वहां पे हैं, उनके लिए राजा सन्नी और सोना और कुलजोत इकनूर के लिए भी प्रार्थना रखना चाहती हूँ कि जैसे वहाँ सब बच्चे ठीक ठाक से रहें। और सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। शालोम सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे। हाँ, और कौन है? जी मीना कुमारी, मीना कुमारी सिस्टर। थैंक यू अपॉर्चुनिटी के लिए। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। आज के वचन में परमेश्वर काफी सारे प्रकाश दिए हैं और सबको मालूम होगा है कि काफी सारे छोटे छोटे जो उनके छिपाए हुए जो रहते हैं, जिसको बोलते हैं कि एक पेड़ को बढ़ने के लिए जैसे उसको कुछ दिया जाता है, वैसे ही वचन में कई सारे चीजें छिपे हैं। उसी चीज को हमारे पास वो धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु करे कि हम सबों के जीवन में जो लेवल है स्पिरिचुअल लेवल वो और बढ़ते जाए। आज मैं अपने लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि रात को ऐसा होता है कि काफी नजदीक में कोई बीते हैं। आज मैं सुबह देखी कि मेरे जो किचन रूम के एकदम नजदीक में उन लोग पिए हैं और कुछ खाए हैं, जैसे कि जो मटन वगैरह ला के खाते हैं वही सब खाते हैं। और काफी सारे ट्रबल हर एक दिन होते रहते हैं। और प्रभु को धन्यवाद कीजिए कि अपने चुने हुए के लिए, जैसे लिखा है मत्ती 5 में कि जब
कई प्रकार की समस्या आते हैं, इसलिए उसी टाइम तुम प्रभु को धन्यवाद दो। और उसके पीछे परमेश्वर का जो योजना रहती है, हमारे ऊपर जो आशीष रहती है, ये चीज के लिए मैं जैसे कि वेट करूंगी, ये सब चीजों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रेयर करेंगे, ताकि उन लोग भी समझ पाए और उनकी आत्मा बचाई जाए। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि उन लोग मेरे ऊपर गलत कर रहे हैं तो उनको प्रभु दंड दे, मैं नहीं चाहती। यीशु अगर मुझे माफ किए हैं, मैं भी चाहती हूँ कि उन सब लोग परमेश्वर के क्रॉस के नीचे आए, तो उनकी वो जो आशीष है, जो सैल्वेशन वो देंगे और स्वर्ग लेके जाएंगे, उस कीचड़ से उनको निकाल के लेके जाएंगे, कोई बात को समझ पाए। ये सब चीजों के लिए दुआ करेंगे। थैंक यू। ओके सिस्टर, ठीक है, जरूर दुआ करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जी नीलिमा सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड सालों। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और पास्टर जी ने बहुत सुंदर रीति से बताया कि जब हम सुसमाचार को देते हैं तो हम एक प्रकाश को देते हैं, उसके साथ साथ हम आनंद को देते हैं। और सिर्फ हम उनको आनंद को उनके लिए आनंद का कारण नहीं, परंतु हम वो स्वर्गदूतों के लिए भी आनंद का कारण बनते हैं। तो हर एक वचनों से मैं आशीषित हुई हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और एक विषय के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि जैसे कि मैंने कल प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था दीदी के लिए, बड़ी दीदी के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह से वो सिटी स्कैन का सारा रिपोर्ट आ गया, सब कुछ नॉर्मल है। और इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और प्रेयर रिक्वेस्ट भी देती हूँ उनकी कंप्लीट रिकवरी के लिए। थैंक्सगिविंग में इसको देख। सच में आप जो वचन बोले, मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ सिस्टर। सच में प्रभु को हम जो मांगते हैं, प्रभु वो लाइट हमको देते हैं। जो मैं सिलो ग्रुप में जब भी ज्वाइन की हूँ, जब भी प्रार्थना रिक्वेस्ट दी हूँ सिस्टर, प्रभु सभी रिक्वेस्ट को सुने हैं और प्रार्थना के वो लाइट दिए हैं मेरे को। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सिस्टर। जब भी मैं प्रेयर की हूँ, प्रभु मेरे को सुनते हैं। और सच में आप जो बोले कि जब हम सिलो ग्रुप में ज्वाइन नहीं होते हैं, सच में हम लोग बहुत कुछ खो देते हैं सिस्टर। और मैं सच में मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं कि प्रभु मेरे को सिलो ग्रुप में ज्वाइन किए बोल के मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। प्रभु मेरे को सिखा रहे हैं आप लोगों के मुंह से सिस्टर। प्रभु ने आप पवित्र आत्मा से भरपूरी से आप बोले, मैं सब कुछ रिसीव की हूँ, इसलिए प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ। आपको भी प्रभु ब्लेस्ड करे, आपको फैमिली को भी ब्लेस्ड करे सिस्टर। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप जो प्रेयर किए थे मेडिसिन स्टोर के लिए सिस्टर, कल मेरे हस्बैंड वो लाइसेंस लेके आए और नेम भी बोले अनीशा बोल के, मेडिसिन स्टोर बोल के सिस्टर। वो थैंक्स गिविंग प्रेयर में रखिए सिस्टर। जल्द से जल्द हम खोल पाए, जैसे प्रभु को धन्यवाद। आप लोगों सभी को भी धन्यवाद देती हूँ सिस्टर। और सभी में प्रभु आशीष कर रहे हैं बोल के मैं धन्यवाद देती हूँ सिस्टर। और आपको ब्लेस्ड हो। आमीन 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 आमीन। ग्लोरी टू जीसस। प्रभु की महिमा हो। बहुत ही सुंदर सा गवाही। मुस्कान। जयंती सिस्टर थोड़ा म्यूट करिए। प्रभु सही में हमारा जिंदा परमेश्वर हमारा हर एक प्रार्थना को वो सुन रहा है और कर रहा है। खाली हमको पैसेंस रखने की जरूरत है। हालेलुया। कुछ प्रार्थना तुरंत मिलती है, कुछ प्रार्थना को उत्तर समय लगता है, लेकिन वर्शिप के लिए मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ आज की वर्शिप से। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और सच में पास्टर जी का हर एक रिविलेशन से मैं भी बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। मेरे पूरे परिवार का साथ हम ब्लेस्ड हुए हैं। और सुसमाचार में लाइट है, तेज है, और सुसमाचार में रोशनी है। और वही सुसमाचार हमारे अंदर आके हमारे अंदर से प्रकाश होता है। ये चीज से मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। और वही सुसमाचार का लाइट का प्रकाश
दूसरों देने के साथ-साथ वो खोए हुए चीज़ों को भी विज़िबल करता है और दूसरों का आनंद का कारण भी बनता है। ये चीज़ से भी मैं बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ आमीन, आमीन। और जब हम किसी का जीवन में अगर हम वो सुसमाचार का प्रकाशन को देते हैं, हम उसके साथ-साथ प्रकाशन के साथ-साथ उसको आनंद भी देते हैं और जब हम वो सुसमाचार का लाइट अगर हम किसी के जीवन में देते हैं तो हमारे हमारे लिए स्वर्गदूतों का आनंद का कारण हम बनते हैं। ये सारी चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को और ज़्यादा आशीषित करे। आमीन। आमीन, और आमीन। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि जैसे आपके वचन के अनुसार आज के वचन के अनुसार जैसे हम हर वक़्त मेरे पूरे परिवार जैसे ऑल टाइम रेडी होकर रहेंगे परमेश्वर की सेवकाई के लिए और दूसरों के जीवन में आनंद का कारण जैसे बनेंगे और दूसरों का एक आत्मा को भी हम जैसे बचा पाएँगे, इसीलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है और परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में हम लोग जैसे बढ़ेंगे उनके सेवकाई में पूरे परिवार के साथ, इसीलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। इस चीज़ को मैं अल्टर में रख रही हूँ और बाकी सब तो अल्टर में है, जैसे मेरा गवर्नमेंट जॉब के लिए और मेरे मम्मी का स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली प्रोटेक्शन के लिए, मेरे बच्चों का जी। स्टडी के लिए, मेरे पूरे परिवार का स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली प्रोटेक्शन के लिए। आमीन। आमीन, आमीन। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे बहुत ऐसे। जी, जयंती सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा शालोम। हो, प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर सहभागिता के लिए। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु इतना सुंदर सहभागिता दिया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। और सॉरी कहना चाहती हूँ कि मैं अनम्यूट कर रही थी, बच्चे लोगों को डांट रही थी कि हूँ। और खास कर आज के वचन सभी भर से मैं बहुत आशीष हूँ और मैं सब बेले ऐसे सोचती हूँ कि मेरे परिवार भी कैसे प्रभु में आए, एक भी आत्मा विनष्ट ना हो बोलकर ऐसा मैं सब दिन सोचती हूँ। मेरे मम्मी पापा सास ससुर कैसे ही लोग आएंगे बोलकर, और हम तो आए हैं लेकिन हम भी जैसे फिर के ना जाए बोलकर मैं ऐसे सब दिन सोचती हूँ। तो मैं आज के वचन द्वारा मैं सभी परिवार मेरे को जैसे हम प्रभु में ही रहें और पीछे मुड़ के ना देखें, ऐसे मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। खास करके लिए मेरे हस्बैंड और जैसे अपना मन को जल्दी दृढ़ करे और हम एक पूरा अच्छे रीति से प्रभु के बन जाएं, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ मेरे पूरे परिवार के लिए। जी आमीन। और आमीन, आमीन। मम्मी पापा के शरीर ठीक अस्वस्थ है, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ जैसा सुस्त रहे। जी आमीन। जी। आमीन, आमीन। ठीक है, हर एक विषय जो आप बोले हैं प्रभु को महिमा मिले और जरूर हम प्रेयर करेंगे सिस्टर। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और प्रभु की महिमा को आपके जीवन में, आपके परिवार में, मम्मी पापा में देखते रहे। प्रभु आशीष से महिमा पाए। जी सस्मिता सिस्टर। आमीन। शालोम। प्रेज द शालोम। लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए और आज के वचन के लिए, आज के वर्शिप के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू अमृता सिस्टर। और आज के वचन के लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ सिस्टर जी को, पास्टर जी को भी। मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। कल रात से मैं ये आज प्रकाश को लेते हुए कल रात से भी मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। उसको आज अगर आप दे देती थोड़ा सा तो बहुत ही अच्छा लगता। उसको आप लेके आगे लेंगे बोल के मैं सोच रही थी, तो उसको भी आप रखिए यहाँ। बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ कल रात से और आज के वचन से भी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत बहुत। और हर एक रिविलेशन, बहुत सारे रिविलेशन आज के वचन से, कल रात से ही रिविलेशन ही रिविलेशन। और मैं वही प्रकाश को अपने अंदर हर वक्त जैसे प्रकाशमान हो मेरे अंदर रहते हुए और दूसरों के लिए जिस काम में आए, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरे सारे प्रेयर रिक्वेस्ट अल्टर में डाला गया है, उसको भी उसके लिए भी हम कंटिन्यूअस प्रेयर करें। हालेलुया। परमेश्वर महिमा पाए। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर आशीषित करे। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रभु की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू टू सिस्टर। जरूर प्रेयर करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगर दूसरा कभी मौका मिलेगा तो कल रात का जो वचन इंटरसिप प्रेयर का मैं जरूर उसको रखूंगी। उसमें प्रभु की महिमा होगी। ठीक है। हाँ रच है। जिस सिस्टर फिर से हाथ उठाए हैं क्या कि उठ गया है? रश्मि तो अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, इधर मम्मी है इधर मम्मी भी अपना गवाही। सभी को जय मसीह। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच आज का वचन बहुत आशीषित वचन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और वो जो सुसमाचार को बोलने से बहुत मैंने सुसमाचार जो देती है वो लाइट को प्रकाश करती है। हम एक लाइट है और प्रभु यीशु जैसे लाइट है, हम उसके संतान हो तो हम भी एक लाइट है। तो आज ये वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ। परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। सचमुच पास्टर जी के मध्य धन्यवाद देती हूँ। मर एक गवाही है। तो आज हमारा जो परिवार मायके है वो लोग सब शादी के घर में जाएगी शाम को। तो वो लोग अच्छे से जाके उधर अटेंड करके शादी के घर में अच्छे से उधर से लौट आइए, इसीलिए थोड़ा प्रेयर करना है। और हमारा परिवार में मेरे एक भाई है, वो थोड़ा निशा से उसका दारू से थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसीलिए भी प्रेयर रखना है। आमीन। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारो, इस सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ्य छुपा है। ये सुसमाचार में ही तेज है, इस सुसमाचार में ही सब कुछ है। इसलिए तो पौलुस कितना खुशी खुशी बोलता है और डंके की चोट पर बोलता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, क्योंकि जो भी हो और मैं ये सुसमाचार के लिए मैं ऋणी हूँ, अपने आप को बंदी करके बताता है। और क्योंकि वो ये भेद की बातें को वो जान गया है। हालेलुया। तो हर एक विषय के लिए मैं प्रभु को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ और प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना की ओर चलते हैं। ऑलमोस्ट सभी का गवाही हो गया है और ग्रुप में कुछ कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट छोड़ा गया है। आप लोग जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं वो सारे विषय को मैं भी ऑल्टर में शेयर करती हूँ, समर्पित करती हूँ। हमारे पास्टर जी और हमारी विस्मिता सिस्टर वो भी सेवकाई में हैं, गंजाम में, उनके लिए भी प्रेयर करेंगे। आने वाले दिनों में जो मीटिंग्स है वो जहाँ जहाँ है वो सभी की चीज को लेकर हम प्रेयर करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे ग्रुप में छोड़ा गया है जो अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट नवीन कुमार बारिक, वो उनका ऑक्सीजन लेवल लो है तो उनको एडमिट किया गया है, उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। आनंद तिर्की जो हमारी मेन पार्ट से हैं, मिलियार सिस्टर का बेटा है, उसका हेल्थ का थोड़ा इश्यू हो गया है, सर दर्द हो रहा है, तो उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। और बाकी तो प्रेयर लिस्ट मुझे ग्रुप में नहीं दिख रहा है। एक मनोज कुमार सेठी करके हैं और उनका प्रेयर रिक्वेस्ट दिख रहा है कि दीपा, अच्छा दीपा सिस्टर गंजाम से वो धन्यवाद प्रार्थना दिए हैं कि प्रभुंकर अनुग्रह मो पुअर थायराइड रिपोर्ट, अच्छा उनका बेटा का थायराइड रिपोर्ट नॉर्मल आया है, इसलिए बहुत धन्यवाद दिए। इसको मैं थैंक्स गिविंग में रख देती हूँ, है ना, थैंक्स गिविंग प्रेयर में रख देती हूँ हमारी सिस्टर का, मनोज कुमार सेठी। और बाकी सब प्रेयर रिक्वेस्ट तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। और हर एक गुप्त प्रार्थना को हम रखते हैं हमारे ऑल्टर में और हर एक विषय को प्रभु ने सुना है और किया है। कल का जो मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको मैं भी रिपीट करती हूँ और वही रिपीट प्रेयर रिक्वेस्ट को और एक बार देती हूँ। तो चलिए लेट ना करते हैं, बहुत ही प्यारा समय से हम हमारा प्रार्थना शुरू करेंगे ठीक 5 बजे। तो आइए मेरे प्यारों, हर एक विषय के लिए हम पूरा धन्यवाद देते हुए, आत्मा में मगन होते हुए, एक धून लगाते हुए आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़े। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ तो अपने आप को अनम्यूट करें जरा, ताकि हमारा आवाज एक साथ गूंजे।
एक साथ गूंजे। हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, फिर से आपकी महिमा करते हैं। हर एक विषय जो आपकी वेदी में समर्पित हुआ है, हाँ प्रभु, हर एक विषय को समर्पित करते हुए आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से हर एक जन हम कवर होते हैं, हमारे बिलोंगिंग्स को कवर करते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद देते हुए हम एक मन होते हुए सारे विषय के लिए आपने हाँ और आमीन में कर दिया है बोल के आपका बड़ाई करते हुए ये प्रार्थना करते हैं। Rubondo bo shaba libi idandi bekele libi kando raba rukhanda bo shako raba lidandi libi rikando lorobo shambo raba ribandi libi kando lorobo shambo labadi ni mikandi libi kando robo shambo raba labandi bekele libi kando lorobo shambo rabadi ni mikandi libi kando lorobo shambo rabadi ni Ruonda bakara bishako dalaraba ladan di bekele Radan di bekili ni bichango Laban di bekili ni bichango Shamburaba Lidan di bekili ni biratkondo Shambo labadi ni mirandi ni Lambo dabakari bili shango doroba Kandara bala shango dorobolo libadi Ladan da bakara bili shango daraba Abodana makandi bili kali bili Shambo rabadi ni mikandi libi Pura bandala bara shomburaba Kandi biri kandalaraba Shandi biri banda bak kalaraba Anandi biri kandi biri Shambora kandalaraba la kundorobo Kandi biri shambo danama Bomba kalaraba kandi biri Shandalaraba ri kandi biri ba Kandalaraba rubandi biri Idandi biri kandi biri kandalaraba Shambola badi biri kandi biri Kandolorobo shkadanama Lidandi biri kandolorobo Shambora badi ni mikandi ni mikandi akondoro bolo kandi ni rabanda na makoro shako talara vidandi ni mikandolo bolo shanti ni lada ni mikandolo banda na makandi ni hali shambora badi ni mikandi ni kandolo bolo shambora badi abondo bokolo bolo kandi ni lada ni mikandolo bolo kamili ni shambora libandi ni kandolo Shambola badi ni mikandi ni lakon Randi biri khado robo shankura kala ribandi biri bishanko robo roba randi biri biri khando robo shambora khandi biri bishanko kala Rabo moro shaba biri biri randi biri biri khando robo shambora khandi biri biri khandi ladan biri biri bakko ara Kada na moro bashura bala dibira. Lada na makna moro moro kanda la raba. Rikanda moro kanda bara ko bande biki. Lada diri shango dara baraba. Lada diri kanda dara baraba. Koloro bolo shamba diri bitan diri bitan diri Shalak diri shango. Ribandi bitan doro. Shabola badi bitan diri Rapindo Bokoro Boshanko Dalaraba, Ribandini Bishanko Doroba, Raboni Bokoro Bokandi, Tambola Badi Mikandi, Ladi Pirikando, Shamorabadi Mikandi, Kandoro Shamora Bandima, Badi Mikando Boshankandi, Dada Pirikandoraba, Shamola Badi Mikandi, Shamola Badi Mikandi, Lakandi Mikandolo, Shamorabadi Mikandoraba, Rubandi Bishanko, Ribandi Bishanko Dalaraba, Ribandi Bishanko Dalaraba, Lidandana Makaro, Bana Balashako, Likandi Mikandolo, Shamorabadi Milandi Mikandoraba, Kandorobo Shamko Dalaraba, Ribandi Bishanko Dalaraba, Rubandala Shankandi, Haloro Gono Kandi, Shambola Kandi Vishanko Dalaraba, Rubandi Vishanko Dalaraba, Kandoro Gorubanda Napa,
Karabo Shandiri, Lakandiri Kandolo, Shambulabadi Kandiri, Kandolo Kandiri, Shambulabadi Kandiri, Kandolo Badi, Rondana Kandiri Kandiri, Shambulabadi Kandiri, Kandala Shambula Kandiri, Bada Bakala Shambula, Kandiri Shambula, Bandini me Kandiri Shambula, Rakandiri Shambula, Rabandini Shambula, Shandini, धन्यवाद देते हुए हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे आने वाले देश के लिए प्रार्थना करते हैं, मसीहा यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे पास हमारे अगुवा को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सारे लीडर्स लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा पूरा परिवार के लिए हाँ प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, और अब हमारे फाइनेंस के लिए प्रार्थना करते हैं, आइए हम प्रार्थना करें, 10 मिनट प्रार्थना करेंगे, रांदी में खलीरी विश्राम बोला वो दोनों वो खोलो रामांडी विश्राम बोला रहा निबांडी विश्राम बोला वो रमा खंडी भी चंदो नमा निबांडी विश्राम बोला बांधना मा खंडी विश्राम बोला Sambulavadini me, Landani Bikili Vikandolo, Shambulavadini Vikandili Vikandolo, Ubandini Vikandolama, Ubandi Bikili Vishankola, Radandi Bikili Vishankola, Ondo no Shambula Kandili, Ubandi Bikili Vishankola, Rabbi Bokola Shandili, Ibanga Shandili, Lakandili Kandolo, Shambula Badini Mikandili Vikandala, Rabandili Vikandolo, Shambula, Ubandili Vikandala, Shambula, Labandili Vikandali, Vidandili Vikandolo, Shambula, Rabandolo Shambula, Kandala, Kandili Shambula, Makandili Vikandolo, Shambula, Vidana
Rabando bokolo boshambara bando bokolo boshambara bando Rabondo bokolo boshambara Ladandi bikiri bishanko dalaraba. Rubanda namakandi bishanko dalaraba. Rubanda bishanko dalaraba. Shando namali bandi bikiri. Randi bishanko dalaraba. Robo kondolorobo shambali bikiri. Rakandi bishanko dalaraba. Ribandi bishanko dalaraba. Rabandi bishanko dalaraba. Rukandi bishanko dalaraba. Rabondo bokolo robo shambo dalaraba. Radandi bikiri bishanko dalaraba. Kandi bishanko dalaraba. Rabandi bikiri bishanko dalaraba. Radandi bikiri bishanko dalaraba. Randiri bishanko dalaraba. Rabondo boro shambo dalaraba. Ribandi bishanko dalaraba. Rwanda bakala Landiri biri shambura bandi ni kandoro kandoro shambura bandi ni kandoro Radondo boro shambura Ribandiri biri kandoro shambura bandi shambura baraba Ribandiri biri kandoro shambura bandi ni kandoro Rakandoro shambura bandi Rabandiri biri shambura Ribandiri biri kandoro shambura bandi Ribandiri biri shambura bandi Ribandiri biri kandoro Ribandiri biri kandoro Ribandana makandiri biri shambura Rabandiri biri kandoro Rikandiri biri shambura bandi Ribandana makandiri biri shambura Kandoro kandiri biri shambura Ladandiri biri kandoro shambura bandi Ladandiri biri kandoro Ribandiri biri shambura Ribandiri biri shambura Rubanda bakali Rubanda bakali shambura bandi Lidandiri biri shambura bandi Rabondo bokolo shambura Ribandiri biri shambura Rikandiri bishankola raba. Ribandiri bikandara borobo. Shangola badini. Rakandiri bishankola mo. Ribandiri bishankola badini. Abunda kali bishankola raba. Bandiri bishankola raba. Bandiri bishankola raba. Rakandiri bishankola raba. Ribandiri. Rabondo bokolo raba shankola raba. Kandolo raba. Landini mi kandili bi shambola padma. Labandi bi kiriri bi kandolo. Shambola kandili rabodo namo. Labandi bi kandili bi kandala raba. Shambola bandini mi kandili. Kando boro shanko dalaraba. Lindandini bi shankolo raba. Rabandini bi shankolo raba. Ladini mi kandili bi kandala raba. Kondo namo kondo rabo shambala. Ladandi bikili bikando robo shambura. Lida nama libandi bikili bikando robo. Rikanda bana shando nama. Lidandi bikili bikando robo rikanda raba. Shandili bikandi bikanda raba. Rakondo robo shambali biriba. Landi bikando robo. Rakondo robo shambura. Rubondo boko robo kandili. Lakandili bishambura bandi. Rakandili bikandula raba. Bandili bikandili bi. Shambola kandili bikandula raba. Banda namala shinili. Rakandili bikandula raba. Rubo shankandili bandili. Lalandili
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं हर एक प्रार्थना के लिए। आपने हमारी प्रार्थना सुना है प्रभु जी, और उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। धन्यवाद देते हुए आप यहाँ आदर करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दीपिका सिस्टर, आप जब प्रार्थना कर रही हैं आपके वहाँ लाइट उतर आया है। मैं बहुत सारा लाइट को देख रही हूँ, मैं भी मैं लाइट को देख रही हूँ। आमीन। और नीलिमा सिस्टर, आप जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं ना, तो आपके मैं लेफ्ट में देखी तो आपका राइट होगा, आपके राइट साइड के पीछे, जैसे आपने वो जो गए हैं तो दिल्ली, वो जो ताजमहल देखा होगा, कैसा कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है, और उसका जो पिलर होता है जो बाहर ऐसे गोलाकार में खंबा रहता है ऊपर, है ना, ऐसे टावर की जैसे। तो आपके पीछे आप जब प्रार्थना करती है ना, आपके राइट साइड के पीछे तरफ वैसा एक टावर क्रिएट हो जाता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आमीन। आपकी हर हालेलुया। एक प्रार्थना सामर्थी प्रार्थना बनता है, और प्रभु चुपके से आपकी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है मेरे प्यारों। और एक देख रही हूँ, एक ढलता हुआ सूरज। ढलता हुआ सूरज यानी कि हम जब काम करके घर में थके हो रहे आते हैं, जब शाम समय सूरज ढलता है तो हमारा छुट्टी होता है, और तब हम विश्राम को पाते हैं। आज किसी का प्रार्थना जो बहुत दिन से वो कर रही है, कोई हमारी सिस्टर या कोई मम्मी, जो आज उसका प्रार्थना का रिजल्ट वो देखने के लिए पाएगी, वो प्रार्थना में वो विश्राम पा रही है मेरे प्यारों। और वो उसका रिजल्ट आमीन। कोई फोन आमीन। करके बताएगा या आ गया है या आने वाला है। कल आप जरूर टेस्टिफाई करिए उसको। प्रभु की महिमा आमीन। में। आमीन। आमीन। आइए हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए, जो भी थैंक्स गिविंग आया है उसके लिए भी हम थैंक्स गिविंग करें, प्रार्थना में चलें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। फिर से प्रभु जी आपने हमको जुड़ाया, हमारी वचनों के द्वारा, हमारी आराधना के द्वारा, हमारी टेस्टिमनी के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा, हर एक सिस्टर से यहाँ पे जुड़े हुए हर एक जन से। क्योंकि प्रभु जो नहीं भी बोलता और जुड़ती है, हाँ प्रभु जी हमारी उपस्थिति है प्रभु जी आपकी महिमा करती है। हालेलुया। तो हर एक विषय से आपकी महिमा हुआ है पिता, बहुत ही सुंदर रीति से आपने हमको अगुवाई करते हुए प्रभु अभी का समय दिया है पिता, धन्यवाद देते हैं। हर एक थैंक्स गिविंग प्रेयर जो हमारी सस्मिता रणवीर सिस्टर, उनका जो मेडिकल उनका ये के लिए शॉप के लिए प्रभु जी जो आया है लाइसेंस, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाला हर एक प्रोसेस में प्रभु उनका मदद सहायता करेंगे, और बहुत जल्दी प्रभु उनका सुनने वाला है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु थैंक्स गिविंग जो आया है हमारी नीलिमा सिस्टर की ओर से, प्रभु कल ही दिए थे और रिजल्ट को हमने पाया है। आप प्रभु किसी का प्रार्थना को, हाँ प्रभु चुप नहीं बैठते, आप तुरंत ही रिजल्ट को देते हैं पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद देती हूँ हर एक प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए। और जो ग्रुप में भी छोड़ा गया है प्रभु, हालेलुया, वो सिस्टर अपने बच्चे के लिए जो थायराइड नॉर्मल हुआ है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। हरेक धन्यवादी प्रार्थना सुगंधित धूप की नहीं आपके निमित्त उठा है, आप उसको स्मरण करके रिजल्ट को पाए हैं प्रभु जी, आपके नाम का बड़ाई गौरव करते हैं पिता। हर एक विषय में हमारी दुर्बलता में आपने हमारा मदद सहायता किया पिता परमेश्वर राजा। यहाँ पे जुड़े हुए हर एक सिस्टर को, उनके परिवार को, उनके हर एक विषय को और एक बार आपके चरणों तले समर्पित करते हुए, हाँ प्रभु जी धन्यवाद देते हुए, हृदय की गहराई से सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए, ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा बनी रही। आमीन। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं सुंदर सा सेशन के लिए। प्रभु की महिमा हो। कल जरूर जुड़िएगा, कल हमारा डिक्लेरेशन प्रेयर है जो हमारी अर्चना सिस्टर हमको लीड करते हुए आगे बढ़ेंगे, और आप जुड़िए। और अपने आजू बाजू जो कोई हैं जिनको प्रभु की जरूरत है, सबको तो प्रभु की जरूरत है, जिनके जीवन में लाइट नहीं है ना, उनको आशीषित करें, उनको भी जुड़ाइए, उनके बच्चे के लिए वो जुड़े और प्रार्थना करें। तो शालोम पास्टर जी।
Shalom. Shalom. Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Shalom, Nani. Shalom, Gauri. Shalom. गौरी